मित्रों, चैनल में दिया गया इतिहास भारतीय युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी है तथा इसे विश्वसनीय इतिहासकारों की पुस्तकों से लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रों एवं परिवार के सदस्यों को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी भारत के इतिहास के उन पहलुओं की जानकारी हो सके जो अब तक भारत की जनता से अछूते रहे हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अपने बड़े शहजादे मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन ने अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहा, किंतु बुगरा खां अपने पिता बलबन के कठोर स्वभाव से डरकर चुपचाप लखनौती चला गया। इस पर बलबन ने शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ईस्वी 1287 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन ने कै खुसरो को सुल्तान नहीं बनने दिया तथा कै खुसरो के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को तख्त पर बैठा दिया ताकि सुल्तान कैकूबाद उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह सके। जिस समय कैकूबाद तख्त पर बैठा उस समय उसकी अवस्था केवल 17 वर्ष की थी। वह रूपवान तथा सरल प्रकृति का युवक था। उसका पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा बलबन ने अपने निरीक्षण में करवाए थे। कैकूबाद ने कभी मद्य का सेवन नहीं किया था और न कभी रूपवती युवतियों पर रीझा था। उसका अध्ययन अत्यंत विस्तृत था और उसे साहित्य से अनुराग था। उसे योग्य शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों एवं कलाओं की शिक्षा दी गई थी। इस शिक्षा के प्रभाव से कैकूबाद कभी अनुचित कार्य नहीं करता था। उसके मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलते थे। कैकूबाद के रूप में दिल्ली सल्तनत को अच्छा शासक मिलने की आशा थी, किंतु तख्त पर बैठते ही उसे दुष्ट लोगों ने घेर लिया, जिससे वह सब शिक्षाओं को भूलकर भोग विलास में लिप्त हो गया। कैकूबाद के दरबारियों ने उसका अनुसरण करना आरंभ कर दिया। भोग विलास में संलग्न रहने के कारण सुल्तान ने शासन की बागडोर कोतवाल फखरुद्दीन के भतीजे मलिक निजामुद्दीन के हाथों में सौंप दी, जो फखरुद्दीन का दामाद भी था। मलिक निजामुद्दीन ने सुल्तान को हर तरह से कमजोर कर दिया। निजामुद्दीन अत्यंत दुष्ट प्रकृति का स्वामी था। उसने सत्ता की चाबी अपने हाथों में आते ही शहजादे कै खुसरो को जहर देकर मार डाला, जिसे बलबन ने दिल्ली सल्तनत का भावी सुल्तान नियुक्त किया था। जब सल्तनत के प्रमुख वजीर खतीर ने निजामुद्दीन की कार्यवाहियों का विरोध किया तो निजामुद्दीन ने वजीर को भी जहर देकर मरवा दिया। जब कैकूबाद के पिता बुगरा खां को बंगाल में दिल्ली के समाचार मिले तो वह अपने पुत्र को दुष्ट निजामुद्दीन के हाथों से बचाने के लिए एक सेना लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस पर मलिक निजामुद्दीन ने सुल्तान कैकूबाद को उकसाया कि वह भी सेना लेकर अपने पिता का मार्ग रोके, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। सुल्तान कैकूबाद दुष्ट निजामुद्दीन की बातों में आ गया तथा सेना लेकर अयोध्या पहुंच गया। जब बुगरा खां को पता लगा कि कैकूबाद युद्ध करने की नीयत से आ रहा है तो बुगरा खां ने अपने पुत्र सुल्तान कैकूबाद को संदेश भिजवाया कि वह तो केवल सुल्तान से मिलना चाहता है। इस पर मलिक निजामुद्दीन ने कैकूबाद से कहा कि वह बुगरा खां को संदेश भिजवाए कि बुगरा खां सुल्तान के समक्ष वैसे ही जमीन पोशी करे जैसे अन्य अमीर करते हैं। मलिक निजामुद्दीन की योजना थी कि बुगरा खां
इस शर्त को मानने से इनकार कर देगा, किंतु बुगरा खां अनुभवी व्यक्ति था। उसने अपने पुत्र की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इस पर सुल्तान कैकूबाद के समक्ष और कोई उपाय नहीं रहा कि वह अपने पिता बुगरा खां से मिले। जब बुगरा खां सुल्तान के समक्ष उपस्थित हुआ तो बुगरा खां ने अन्य अमीरों की तरह धरती पर माथा रगड़कर सुल्तान की जमीन पोशी की तथा सुल्तान के पैर पकड़कर उसकी पैबोशी की। यह देखकर कैकूबाद ग्लानि से भर गया। वह तख्त से उतरकर अपने पिता के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। बुगरा खां ने अपने पुत्र को सांत्वना दी तथा उसे भोग विलास से दूर रहने के लिए कहा। बुगरा खां ने अपने पुत्र को भोग विलास के दुष्परिणामों के बारे में समझाया। बुगरा खां ने उसे यह सलाह भी दी कि वह मलिक निजामुद्दीन को उसके पद से हटा दे। सुल्तान कैकूबाद ने अपने पिता बुगरा खां की इन सारी सलाहों को मान लिया। सुल्तान कैकूबाद ने मलिक निजामुद्दीन की हत्या करवाकर उससे मुक्ति पा ली। इसके बाद बुगरा खां बंगाल चला गया। पिता के चले जाने के बाद कैकूबाद दिल्ली आ गया और अपने पिता की सारी बातों को भूलकर फिर से भोग विलास में डूब गया। इसके बाद मलिक कच्छन और मलिक सुरखा नामक तुर्की अमीरों ने शासन पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस पर सुल्तान कैकूबाद ने मंगोलों के विरुद्ध लगातार युद्ध जीत रहे अपने सेनापति जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली बुलवाकर उसे आरिज मोमालिक अर्थात सेना का निरीक्षक नियुक्त किया तथा शाइस्ता खां की उपाधि दी। सुल्तान कैकूबाद जलालुद्दीन खिलजी के माध्यम से दिल्ली के तुर्की अमीरों की नकेल कसना चाहता था। तुर्की अमीरों को जलालुद्दीन को दिल्ली बुलाए जाने का सुल्तान का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे जलालुद्दीन खिलजी को तुर्क नहीं मानते थे। इस नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद अत्यधिक शराब के सेवन से कैकूबाद को लकवा मार गया। इस पर तुर्की अमीरों ने सुल्तान कैकूबाद के अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार कैकूबाद ईस्वी 1587 से ईस्वी 1590 तक ही शासन कर सका। अगली कड़ी में देखिए, खिलजियों ने सुल्तान को लातों से मारकर यमुना जी में फेंक दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। मित्रों, चैनल में दिया गया इतिहास भारतीय युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी है तथा इसे विश्वसनीय इतिहासकारों की पुस्तकों से लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रों एवं परिवार के सदस्यों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उन्हें भी भारत के इतिहास के उन पहलुओं की जानकारी हो सके जो अब तक भारत की जनता से अछूते रहे हैं। धन्यवाद।